प्रेमियों, सभी प्रेम और प्यार से बोलो जी, राधा स्वामी। प्रेमियों, कुछ पलों के लिए बाहर की इस भाग दौड़ भरी दुनिया को यहीं विराम दें। अपने मन में चल रहे विचारों को, घर दुकान की चिंताओं को और कल की फिक्र को थोड़ी देर के लिए दरवाजे के बाहर ही छोड़ दें। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और एक लंबी गहरी सांस लें। प्रेमियों, हम सुबह से लेकर रात तक दौड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ संवारने के लिए। हमें लगता है कि हमारे करने से ही सब कुछ हो रहा है, और यही मैं कर रहा हूं का भाव हमें अंदर ही अंदर थका देता है। हम तनाव में आ जाते हैं, लेकिन जरा गहराई से सोचिए तो सही, क्या सच में ये सब हम कर रहे हैं? जब हम अपनी जिंदगी के सफर को मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जो सबसे खूबसूरत चीजें, जो सबसे बड़ी मुश्किलें हल हुई, वो हमने प्लान नहीं की थी, वो बस हो गई, क्योंकि उस अकाल पुरख, उस दाता की रजा कुछ और ही थी। हम व्यर्थ ही चिंता करते हैं। जब हमें ये समझ आ जाता है कि बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ कर संवारने वाला भी वही है, तो मन एकदम शांत हो जाता है, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। आज का ये सत्संग हमें इसी परम सत्य से जोड़ने जा रहा है। आज हम श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी ले रहे हैं, आप बनाए ता सब किछ पाए। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब वो परमात्मा, वो सच्चा पातशाह खुद कुछ बनाता है, तभी हमें सब कुछ प्राप्त होता है। उसी की कृपा से सारे कार्य रास आते हैं। हमारी अपनी कोई चतुराई काम नहीं आती। तो आइए आज अपने इस अहंकार को, अपनी इस मैं को गुरु के चरणों में रख दें। महसूस करें कि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, दौड़ तो उस मालिक के हाथ में है। अगले कुछ समय के लिए अपना पूरा ध्यान इस सत्संग पर लगा दें। आप जी कहते हैं, यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप गुरमत यानी संतों महात्माओं की तालीम के बारे में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। यूं तो किसी भी महात्मा की वाणी लेकर खुले दिल से खोज की जाए तो यही पता लगता है कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। लेकिन ऐसे गुरुमुखों और भक्तों के जाने के बाद हम सांसारिक जीव बाहर मुखी हो जाते हैं। उन महात्माओं के इतने ऊंचे और सच्चे उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों और मजहबों, मुल्कों, शक्लों, पदार्थों की पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना भी शुरू कर देते हैं। हम किस लिए ऐसा करते हैं? कोई अपने पेट के लिए करता है, कोई अपनी मान वडियाई के खातिर करता है। आप समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुद्र की एक बूंद हैं। उस कुल मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, हम कभी अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उनके कारण हमारी आत्मा को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। ना अच्छे कर्म करके देह के बंधनों से बच सकते हैं, ना बुरे कर्मों के कारण कभी हमारा 84 के दुखों से छुटकारा हो सकता है।
इन कर्मों के कारण जिस जगह भी जाकर जन्म लेते हैं, हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में हम सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर इंसान का जामा प्राप्त करके जिसे महात्मा टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहकर समझाते हैं, हमारे ये हालत और दुर्दशा है कि रोटी कपड़े के लिए तड़पते और तरसते फिरते हैं, तो और किस जामे में हम सुख हासिल कर सकते हैं। इसलिए महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा के साथ नहीं मिली, इसका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा हो ही नहीं सकता। इसलिए हर एक जीव को परमात्मा की खोज है। हम सभी सांसारिक जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों से उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जप तप भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। कोई परमात्मा को मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारा में ढूंढता है, कोई ग्रंथों पोथियों में, कोई हिमालय पर्वत में खोज करने में लगा हुआ है, ना जाने क्या क्या कर रहा है। गुरु साहिब समझाते हैं भाई कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। किन चक्करों में पड़े हो आप, वह हमारे शरीर के अंदर है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। आज तक बाहर ना किसी को कुछ मिला है, ना ही भाई मिल सकता है। हजरत ईसा फरमाते हैं कि मालिक की दरगाह, मालिक के रहने की जगह तेरे अंदर है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सदा हजूर दूर ना जानो, देख रचना जिन रचाई। जिस परमात्मा ने भाई दुनिया की ये सारी रचना पैदा की है, वह हमसे कहीं दूर नहीं है। वह 24 घंटे हमारे साथ है, हमारे शरीर और हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, बसे सबना करे प्रतिपाला। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबकी संभाल करता है, पालन पोषण करता है, वह परमात्मा इस काया के अंदर बैठा हुआ है। कबीर साहिब भी हमें यही समझाते हैं, ज्यों तलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। भाई जिस तरह तिलों में तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, इसी तरह जिस परमात्मा की तू खोज कर रहा है, वह तेरे शरीर के अंदर है। अगर कोई चीज हमारे घर में खो जाए तो हम घर के अंदर खोज करके उसे पा सकते हैं। अगर बाहर जाकर सड़कों पर खोज करनी शुरू कर दें तो हम उस खोई हुई चीज को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब परम पुलाई। कि जो गुरुमुख लोग हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे हमेशा शरीर या देह के अंदर परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव कर्मकांड में उलझे हुए हैं, बाहर मुखी हुए बैठे हैं। अब मन में विचार उठता है कि अगर परमात्मा हमारे सबके अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, आप बनाए ता सब किछ पाए, कि वह परमात्मा तो पत्ते पत्ते कण कण में व्यापत है। चोरों, ठगों, साधु संतों, महात्माओं सभी के अंदर है। लेकिन जब तक हम अंदर जाकर अपने आप की रुकावट दूर नहीं करते, उस परमात्मा के अंदर मौजूद होते हुए भी हम उसे पा नहीं सकते। ये अपने
आपकी रुकावट क्या है? ये खुदी, हमें, मैं, मेरी, ये अहंकार की रुकावट है। जब तक यह रुकावट दूर नहीं करते, उस परमात्मा के हमारे अंदर होते हुए भी हम कभी उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर जीव सच्चा ऊंचो ऊंचा, हमें मार मिलावणियां। वह परमात्मा सच्चा है, पवित्र है, सचखंड का रहने वाला है, पर हमें मार मिलावणियां। जब तक हम हमें की बीमारी को अपने अंदर से दूर नहीं करते, हम कभी उस परमात्मा को पा नहीं सकते। ये हमें क्या है जो हम सारा दिन सोचते हैं कि मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी औलाद है, मेरी जायदाद, जिन चीजों को सारा दिन मेरा मेरा कहते रहते हैं, वास्तव में ये सब कुछ उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उससे अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये आज तक ना कभी किसी के बने हैं, ना बन ही सकते हैं, लेकिन इनको अपना बनाने की ख्वाहिश हमें इनके मोह और प्यार में इतना फंसा देती है कि हमें रात को सपने भी इन्हीं के आते हैं, और मौत के समय सिनेमा की स्क्रीन की तरह इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने घूमनी शुरू हो जाती हैं। फिर जहां आसा तहां बासा, आखिरी वक्त जिस ओर हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज हमें दे के बंधनों की तरफ खींच कर लाई? दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार लाया। सो जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार नहीं निकलेगा, तब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा के साथ नहीं मिल सकती। गुरु साहिब फरमाते हैं कि यह दुनिया झूठी है, इसका मोह और प्यार भी झूठा है। यह दुनिया क्यों झूठी है? क्योंकि यह नष्ट हो जाएगी, फना हो जाएगी। इसके साथ हमारा मोह और प्यार क्यों झूठा है? क्योंकि इसका प्यार हमें बार बार देह के बंधनों में फंसाता है। यह प्यार हमें इन रचना का हिस्सा ही बनाए रखता है, वापस जाकर उस रचना करने वाले के साथ मिलने नहीं देता। इसका प्यार हमें जन्म मरण के दुखों में फंसाए रखता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि यह दुनिया और इसका प्यार दोनों ही झूठे हैं। इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार कब निकलता है? जब हम गुरुमुखों के द्वारा शब्द या नाम की लज्जत प्राप्त कर लेते हैं। गुर शब्दी सच्ची लेवलाए। जब परमात्मा के साथ हमारा सच्चा प्यार पैदा हो जाता है, सो जब तक हमें वह सच्चा प्रेम और प्यार नहीं मिलता, इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार कभी निकल ही नहीं सकता। ये कौन है जो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के साथ मोह और प्यार किए बैठा है? वह हमारा मन है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा है तो वह केवल हमारे मन का पर्दा है, मन की रुकावट है। जिस तरह आत्मा परमात्मा की अंश है, इसी तरह हमारा मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। ये ब्रह्मा का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों में फंसकर अपने आप को, अपने असल को खो बैठा है। और जो जो कर्म मन इन इंद्रियों के वश में होकर करता है, उनका नतीजा हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, इसे ना तो कभी अपने आप का पता लग सकता है, ना ही कभी अपने असल का पता लग सकता है। मन का साथ आत्मा तब छोड़ सकती है जब मन अपने निज धाम ब्रह्मा या त्रिकुटी में पहुंच जाता है। हमें जो भी कोशिश करनी है
मार्ग अपनाना है, उपाय करना है, वह आत्मा और मन की गांठ खोलने का करना है। मन को उसके ठिकाने यानी ब्रह्मा या त्रिकुटी पहुंचाने का करना है। दुनिया के जीव हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। हठ कर्मों और संयम के द्वारा जबरदस्ती मन को दुनिया से निकालने की, दुनिया से उदासीन करने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा मन कहीं जुड़ता नहीं, वापस आकर दुनिया में भटकना शुरू कर देता है। महात्मा समझाते हैं कि जबरदस्ती मन को वश में करना इसी प्रकार है जिस प्रकार सुलगते हुए कोयलों को राख के नीचे दबा देना। देखने में लगता है कि आग बुझी हुई है, पर जब भोगों की आंधी उठती है, विषय विकारों की लहरें उठती हैं, वह सारी राख उड़ जाती है और सुलगते हुए कोयले फिर धधक उठते हैं। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जबरदस्ती मन को वश में करना इसी तरह है जिस तरह एक सांप को पिटारी में बंद कर लेना है या एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर देना है। जब तक सांप पिटारी में बंद है, हम उसके डंक से बचे हुए हैं। इसी तरह जब तक बदमाश पुलिस की हिरासत में रहता है, तब तक हम उसकी शरारतों से बचे रहते हैं। लेकिन जब पुलिस उसको छोड़ देती है, वह फिर वही शरारतें शुरू कर देता है। अगर हम उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय समझा बुझाकर भला और नेक इंसान बना लें, तो सदा के लिए उसकी शरारतों से बच जाते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा, अनुशासन और नियम के द्वारा हम थोड़ी देर का आराम या राहत जरूर हासिल कर लेते हैं और अपने मन पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जब मन फिर जोर मारता है तो उसी तरह उंगलियों पर नचाने लगता है। अगर मन को वश में करना है तो हमें पहले इसकी आदत और इसके स्वभाव के बारे में जान लेना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है, एक चीज से प्यार करता है। अगर एक चीज से बढ़कर कोई दूसरी चीज इसे अच्छी दिखाई देती है तो हमारा मन पहली को छोड़कर दूसरे के पीछे भागना शुरू कर देता है। दुनिया का कोई भी प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए पकड़कर स्थिर नहीं रख सकता। ये शक्लें और पदार्थ जिनके लिए कभी अपना जीवन तक बलिदान करने की बात सोचते थे, फिर कभी ऐसा समय आ जाता है कि मन उनको देखना तक पसंद नहीं करता। सो हमारा मन तो लज्जत का आशिक है। जब तक हमें दुनिया के प्यार से ऊंचा या सच्चा प्यार नहीं मिलता, ये दुनिया का प्यार और मोह छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। वह किस चीज की लज्जत और प्यार है जिसको प्राप्त करके ही हमारा मन दुनिया का मोह और प्यार छोड़ेगा। गुरु साहिब फरमाते हैं, गुर शब्दी सच्ची लिव लाए, कि जब गुरमुखों के जरिए शब्द के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, शब्द को पकड़ लेते हैं, शब्द की लज्जत हासिल कर लेते हैं, तब इस झूठी दुनिया से हमारा झूठा प्यार हट जाता है और हमारे अंदर सच्चे परमात्मा के लिए सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। क्योंकि उस शब्द की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को पाकर अपने आप हमारा मन विषय विकारों की लज्जत को छोड़ देता है। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरे नहीं खाता। लड़कियां गुड्डियों से तभी तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि शब्द की अटैचमेंट, शब्द का प्यार हमें हमेशा के लिए डिटैच यानी अनासक्त कर देता है। डिटैचमेंट या त्याग
हमारे अंदर कभी लगाव पैदा नहीं कर सकता। आसक्ति ही हमारे अंदर सच्ची अनासक्ति पैदा कर सकती है। अगर कोई कंगाल कोड़ियां मांगता फिरता हो और हम उसकी कोड़ियां छीनने की कोशिश करें तो वह मरने मारने पर आ जाएगा। उसे 10 रुपए का नोट पकड़ा दें या अशरफी पकड़ा दें, उसकी कोड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। सो जब किसी को अच्छी चीज मिल जाती है फिर घटिया चीज की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब हमें सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार मिल जाएगा, इस दुनिया से हमारा झूठा मोह अपने आप ही निकल जाएगा। और जब भी सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार मिलेगा, गुरशब्दी गुरमुखों के जरिए ही मिलेगा। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। हमारी देह के अंदर जो आत्मा और मन की बैठक है वह सबकी आंखों के पीछे है। उसको कोई तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है। हर एक का ख्याल इस नुक्ते से उठता है और 9 दरवाजों के द्वारा सारी दुनिया में फैल जाता है। ये 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, एक मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इन 9 दरवाजों के द्वारा हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है। आप देखें, हमें यहां बैठे कभी बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है, तो कभी मित्रों दोस्तों के बारे में सोचते हैं। हमारा मन कभी निश्चल नहीं बैठता, हमारा मन कभी निचला नहीं बैठता। हम हर समय किसी न किसी चीज की सोच और विचार में लगे रहते हैं। अगर हम कोई चीज भूल जाएं और उसे याद करना हो तो हमारा हाथ अपने आप इस नुक्ते यानी तीसरे तिल को पकड़कर बैठ जाता है। कभी किसी भूली हुई चीज को याद करने के लिए हम टांगों या पैरों पर हाथ नहीं रखते। इस जगह का हमारे सोचने के साथ बड़ा गहरा संबंध है। सो हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। हमें गुरुमुखों की बताई हुई युक्ति और तरीकों के अनुसार इस फैले हुए ख्याल को वापस लाकर समेटकर इसी नुक्ते पर एकाग्र करना है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10 में निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वज्जे दिन राती, गुरमत्ती शब्द सुना बणिया। कि जिस समय तुम 9 दरवाजों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाओगे, तुम अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाओगे। उस घर के दरवाजे की यही निशानी हमेशा याद रखनी है कि उस नुक्ते पर हर वक्त अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां कभी किसी कौम मजहब मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख ईसाई होकर अंदर जाएं, जो खुशकिस्मत अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है उसका ख्याल शब्द के साथ जुड़ जाता है। उसी आवाज को महात्मा आकाशवाणी, राम नाम, राम धुन कहते हैं। इसी को गुरु साहिब धुर की बाणी, गुरु की वाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा कहते हैं। उसी को इस जगह शब्द या नाम कहकर समझा रहे हैं। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि इसे पाकर हमारा मन अपने आप इस दुनिया से हट जाता है। गुरु रामदास जी समझाते हैं, हरि हरि
नाम अमृत रस मीठा। भाई वह जो नाम है वह अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो लज्जतें मीठी लगती हैं वे सब हमें फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं। जिसको मीठी चीज मिल जाती है उसका ध्यान फीकी चीज की तरफ नहीं जाता। इसलिए महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि शरीर के अंदर जाकर उस शब्द या नाम की खोज करो। ज्यों ज्यों उस शब्द या नाम का प्यार हमारे अंदर पैदा होता है, त्यों त्यों दुनिया के पदार्थों यानी इससे डिटैचमेंट पैदा होनी शुरू हो जाती है। इस दुनिया का झूठा मोह या प्यार निकलना शुरू हो जाता है। परमात्मा का सच्चा मोह या सच्चा प्यार हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। परमात्मा का प्यार और भक्ति ही हमें वापस मालिक के साथ मिला सकती है। महात्मा जिस सच्चे नाम की वड्याई और महिमा करते हैं वह सच्चा नाम कोई लज्जत नहीं है। वह जो अपने अपने प्यार में आकर हम परमात्मा के नाम रख लेते हैं, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, कोई हरिओम, कोई राधा स्वामी, कोई करीम, कोई परमेश्वर वगैरह, ये सब हमारे वर्णात्मक नाम हैं। पहले तो कितने ही देश हैं, एक एक देश की कितनी ही बोलियां हैं और हर एक बोली में कई कई लफ्जों और शब्दों के साथ दिन रात मालिक को याद किया जाता है। सो ये जितने भी हमारे लफ्ज हैं ये सब लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। लेकिन जिस नाम की महात्मा महिमा करते हैं वह सच्चा नाम है। वह ना आंखों से देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, ना जुबान से बयान किया जा सकता है। जिसको हुजूर महाराज जी अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज, अनलिखित कानून और अनबोली भाषा कहकर बयान किया करते थे। गुरु अंगद साहिब अपनी बाणी में उस नाम की महिमा इस प्रकार करते हैं। अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथा करना, जीभे वाजो बोलना इयो जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के तव खस्मे मिलना। कि तुम उस शब्द या नाम को पकड़कर अपने खस्म यानी परमात्मा से मिल सकते हो, जिस शब्द को ना कभी हमारी आंखें देखती हैं, ना कभी जबान उसको बयान करती है, ना कभी कान सुनते हैं, ना हाथ और पैर लेकर वहां पर पहुंच सकते हैं। और जिस चीज को गुरु साहिब समझाते हैं कि तुम जीते जी मरकर ही प्राप्त कर सकते हो। जीते जी मरकर प्राप्त करने का क्या मतलब है? जिस समय मौत आती है सबसे पहले हमारे पैर ठंडे होते हैं, फिर टांगे, फिर धड़ ठंडा होता है। अभी हमारे अंदर प्राण भी होते हैं और कई बार हमें होश भी होता है। जब हमारी आत्मा आंखों तक आ जाती है फिर ये शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है। हम कह देते हैं कि मर गया, ज्योति ज्योत समा गई। इसी तरह हमें अपने ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है और जीते जी मरने की आदत डालनी है। बाइबल में लिखा है मरना सीखो ताकि तुम जीना शुरू कर सको। यानी पहले मरना सीखो जिससे तुम्हें सदा के लिए जीवित रहने की समझ आ जाए। यही जीते जी मरना है। मुसलमान फकीर कहते हैं मुतु कवल अंत मुतु, कि मौत से पहले मरो। गुरु साहिब फरमाते हैं कि इस मरने का मतलब है कि अपने ख्याल को 9 दरवाजों से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना। जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होता है फिर उस सच्चे शब्द की समझ आती है। फिर उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम के साथ हमारा ख्याल जुड़ता है। माता प्यार में आकर अपने बच्चे को कई लफ्जों, कई शब्दों के द्वारा याद करती है, पर माता का बच्चे के साथ लफ्जों या शब्दों का रिश्ता नहीं होता। वह तो प्रेम का, प्यार का रिश्ता होता है। ये लफ्ज तो केवल माता के प्यार को प्रकट करते हैं। माता किसी भी लफ्ज द्वारा बच्चे के लिए अपने प्यार को प्रकट कर सकती है।
इसी तरह मालिक के भक्तों और प्यारों ने अपने अपने प्यार से परमात्मा या मालिक को कितने ही लफ्जों से याद किया है। वे किसी भी लफ्ज के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उनका मालिक के साथ जो रिश्ता या संबंध है वह तो सच्चे प्रेम का है, सच्चे प्यार का है। उनका प्रेम सच्चे शब्द के साथ है, सच्चे नाम के साथ है। आगे फरमाते हैं, सच बणजेह सच संग्रह सच व्यापार करावणिया। अब जो गुरमुख लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से होमे या अहंकार की रुकावट दूर कर लेते हैं, मोह या प्यार के दायरे से पार चले जाते हैं, गुरु साहिब उनकी महिमा करते हैं कि वे सच का ही व्यापार करते हैं। वे आप भी सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करते हैं और हमारे अंदर भी उसे सच्चे शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। वह शब्द सच्चा, प्योर और पवित्र है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम भी सच्चे और पवित्र हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमै ममता शब्दे खोवे। जो लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से होमे और ममता की रुकावट दूर कर चुके हैं, वे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जब हम उनकी संगति करते हैं, उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से अपने आप को निकाल लेते हैं, होमे और ममता की रुकावट दूर कर लेते हैं, तो हम भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। सो गुरमुख लोग हमेशा शब्द या नाम की कमाई करते हैं, शब्द या नाम की महिमा करते हैं और हमारे ख्याल को भी उस शब्द या नाम की तरफ ले जाते हैं। आगे फरमाते हैं, हौ वारी जीव वारी हर गुण अन दिन गावणिया। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब भी झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह या प्यार निकलेगा, हमेशा शब्द या नाम की कमाई के जरिए ही निकलेगा। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई। कि भाई जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए ही रख कर उसका भेद गुरमुखों संतों महात्माओं के हवाले कर दिया है। गुरमुख घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते, वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी है। उन्हें इशारा करना ही तरीका बताना, उन्हें इशारा करना है, तरीका बताना है कि किस युक्ति से हमें अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। हुजूर महाराज जी एक बहुत सुंदर मिसाल दिया करते थे कि सबको पता है दूध के अंदर घी होता है, लेकिन जब तक युक्ति का पता ना लगे, तरीका पता ना लगे, हम कभी भी दूध से घी हासिल नहीं कर सकते। जब कोई युक्ति बताता है कि किस तरीके से दही जमाना है, किस तरह से दही को मथ कर मक्खन निकालना है, फिर मक्खन को गर्म करके छाछ को अलग कर देना है, तब उसी दूध में से घी निकल आता है। घी को दूध में से ही निकलना है, बाहर से नहीं निकलना। लेकिन जब तक कोई युक्ति बताने वाला नहीं मिलता, उस दूध के घी का हमें क्या फायदा हो सकता है। यही गुरु साहिब समझाते हैं कि गुरमुखों के जरिए युक्ति पता लगती है, शब्द या नाम की कमाई करने का साधन और तरीका पता लगता है, और फिर झूठी दुनिया से हमारा झूठा मोह और प्यार निकलता है। सच्चे परमात्मा के साथ सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं, हम अपने सतगुरु पर कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं, अपने आप को उन पर न्योछावर करते हैं।
हरि गुण अनदिन गावणिया। हम हमेशा के लिए हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं। हरि के गुण गाने का क्या मतलब है कि हम शब्द या नाम के साथ जुड़ जाते हैं। इससे पहले हम दुनिया के गुण गाने में लगे हुए थे, दुनिया के धंधों, दुनिया के प्यार में फंसे हुए थे। लेकिन जब गुरुमुखों की संगति मिलती है, उनकी तालीम के मुताबिक हम दुनिया के गुण गाने छोड़ देते हैं और उस परमात्मा के गुण गाने लग जाते हैं। उस परमात्मा के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। कि भाई दिन रात गोविंद गोविंद कहने से तुम्हें कभी गोविंद नहीं मिल सकता। अगर तुम गोविंद के गुण गाना चाहते हो तो इसके लिए अंदर से शब्द को सुनना पड़ता है, नाम के साथ ख्याल जोड़ना पड़ता है। तब जब तक शब्द या नाम के साथ ख्याल नहीं जुड़ता, जब तक हम गोविंद के गुण नहीं गाते, तब तक तो हम दुनिया के ही गुण गाने में लगे हुए हैं। सो गुरु साहिब फरमाते हैं कि गुरुमुखों की संगति में जाकर इस दुनिया का गुणगान छोड़कर शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ना चाहिए। हमें आगे समझा रहे हैं, हाउ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वडियाई देवनिया। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब हम हरि के गुण गाने लगते हैं, फिर हमें समझ आती है कि हम परमात्मा के दास हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, गुलाम हैं और वह परमात्मा हमारा स्वामी है, मालिक है, हमारा सब कुछ है। हमें ये फख्र मिल जाता है कि हम दास हो गए और परमात्मा हमारा स्वामी बन गया, हमारा मालिक बन गया। आप समझाते हैं, शब्द वडियाई देवनिया। ये वडियाई तब मिलती है जब शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। फिर हमें अपनी असलियत का पता लगता है, परमात्मा की असलियत का पता लगता है और इस दुनिया से हमारा ख्याल निकलकर परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब भी हमें ये फख्र हासिल होगा, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके ही प्राप्त होगा। शब्द की कमाई के द्वारा ही हमारा ख्याल दुनिया के मोह या प्यार से निकलेगा और हम अपने आप को परमात्मा के चाकर और दास समझने लगेंगे, परमात्मा के आज्ञाकारी सेवक समझने लगेंगे। आगे समझाते हैं, वेला वक्त सब सुहाया, जिस सच्चा मेरे मन पाया। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि आम तौर पर हम जब भी दुनिया का कोई काम शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सी घड़ी शुभ है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा समय ठीक है, ताकि शुभ वक्त ही कोई काम आरंभ किया जाए। लेकिन गुरु साहिब समझाते हैं कि सारे ही वक्त परमात्मा के बनाए हुए हैं, सारे ही समय शुभ हैं, कोई भी वक्त अशुभ नहीं हो सकता। ये हमारा मन ही बुरा है जो कि हमें परमात्मा की भक्ति की तरफ नहीं जाने देता, इन वहमों और भ्रमों में फंसाकर रखता है। गुरु साहिब कहते हैं कि वही समय, वही घड़ी शुभ है, वही मुहूर्त अच्छा है जिस समय हमारा मन परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है, परमात्मा के प्यार की ओर जाता है। आपके समझाने का मतलब है कि नाम की कमाई करने के लिए जो भी समय मिलता है उसी से लाभ उठाना चाहिए। सुबह समय मिलता है, सुबह भजन में बैठो, दोपहर समय मिलता है, दोपहर भजन में बैठो, शाम को समय मिलता है, शाम को भजन में बैठो। जो भी घड़ी 2 घड़ी परमात्मा की याद में लगाओगे, वही हमारे लेखे में लिखी जाएगी।
उसका लाभ हर एक को प्राप्त होना है। पर सुबह के वक्त में बहुत से ऐसे फायदे होते हैं जो हमें किसी दूसरे समय नहीं मिल सकते। सुबह जिस समय हम सोकर उठते हैं, हमारा शरीर ताज़ा और स्वस्थ होता है। पिछले दिन की सारी थकावट दूर हो चुकी होती है। पिछले दिन के सारे झगड़े भी हम भूल चुके होते हैं। फिर गलियों मोहल्लों में भी खामोशी होती है। घर के अंदर भी बच्चे सोए रहते हैं। ना किसी मेहमान के आने का खतरा होता है, ना किसी टेलीफोन के आने का डर। फिर जब हम दिन शुरू करने लगे हैं तो क्यों ना मालिक का नाम लेकर शुरू करें, ताकि उसका सुरूर और खुशी सारा दिन हमारे साथ रहे और हम उस खुशी और आनंद में अपना सारा दिन व्यतीत करें। अगर दोपहर को भजन में बैठोगे तो गलियों मोहल्लों में शोर शुरू हो जाता है। उस समय कोई ना कोई दोस्त पास आकर बैठ जाएगा। फिर बच्चों का काम काज करना है, दुकानों का काम काज करना है, चौके चूल्हे का भी काम काज करना है। वह समय हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं निकाल सकते। अगर शाम को भजन में बैठेंगे तो सारा दिन काम काज करके शरीर थका हुआ होता है, जल्दी नींद आ जाती है। फिर सारे दिन के झगड़े आंखों के सामने आ जाते हैं। जो काम सुबह घंटे 2 घंटे में बनता, जो काम सुबह घंटे 2 घंटे में बनना था, शाम को उसी के लिए 3-4 घंटे चाहिए। और इतना समय किसके पास होता है? इसलिए महात्मा कहते हैं कि सवेरे अमृत वेले भजन के लिए बैठना चाहिए। लेकिन अगर सुबह समय नहीं मिलता तो इसका ये मतलब नहीं कि परमात्मा की भक्ति के लिए कोई और समय है ही नहीं। गुरु साहिब हमारे मन को इन भ्रमों और संकल्पों से निकालते हैं कि वही घड़ी, वही मुहूर्त, वही वेला और वही समय शुभ है जिस समय हमारा मन परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है, शब्द या नाम की कमाई की तरफ जाता है। सच्चे सेविये सच वड्याई, गुर कृपा ते सच पावनिया। आप समझाते हैं कि वह परमात्मा सच्चा और पवित्र है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं सब नष्ट हो जाएगा, फना हो जाएगा। पर इसको पैदा करने वाला वह अकाल पुरुष परमेश्वर परमात्मा कभी नष्ट और फना नहीं होता। जपजी साहिब की पहली पौड़ी में आता है, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सच का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता, फना नहीं होता। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सबसे पहले वह परमात्मा था, सब कुछ उस परमात्मा ने पैदा किया है। जो कुछ भी आंखों से देखते हैं वह सब कुछ नाश और फना हो जाएगा, लेकिन इसको पैदा करने वाला वह परमात्मा कभी नाश और फना नहीं होता। वह सतयुग में भी था, त्रेता और द्वापर में भी था, अब भी है, आगे भी वही परमात्मा रहेगा। ये नहीं कि पहले गद्दी किसी और के पास थी और आगे किसी और के पास चली जाएगी। गुरु साहिब फरमाते हैं कि वह परमात्मा सच्चा है, उसकी भक्ति भी सच्ची है, उसका प्रेम भी सच्चा है। वह ये दुनिया झूठी है, इस दुनिया का प्यार और भक्ति भी झूठी है। आप फरमाते हैं, सच्चे सेविये सच वड्याई, कि जब सच्चे परमात्मा की भक्ति करते हैं तो फिर सच्ची वड्याई मिलती है। ये दुनिया झूठी है, इसकी वड्याई भी झूठी है। इतिहास पढ़कर देख लें, कभी तो ये दुनिया के लोग हमें सिर पर उठाए फिरते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये जय जयकार करते हैं, फिर वे ही दुनिया के लोग पैरों के नीचे रौंदने शुरू कर देते हैं, फांसी के तख्ते पर चढ़ा देते हैं, गोलियों का निशान बना देते हैं, रातों रात राज्य पलट जाते हैं, लीडरों और नेताओं को जेल खानों के अंदर कैद कर दिया जाता है,
सो इस दुनिया का हम क्या विश्वास कर सकते हैं। इसकी मान वड्याई भी झूठी है और ये खुद भी झूठी है। गुरु साहिब कहते हैं कि परमात्मा सच्चा है और जो वह अपने साथ मिलने की बढ़ाई देता है वह भी सच्ची है, पर ये जो सच्चे सेविये की सच वड्याई है वह प्राप्त किस तरह होती है। गुर कृपा ते सच पावनिया। जब हमारे ऊपर गुरमुखों की कृपा और बख्शीश हो जाती है, जब वे हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, तब ही हम सच्चे परमात्मा की सच्ची वड्याई हासिल करने के काबिल होते हैं। आगे समझाते हैं, भव भोजन सतगुर तुठै पाए, अन्न रस चूकै हर रस मन बसाए। आप समझाते हैं कि हमारा मन संगति और सोहबत का असर बहुत जल्दी लेता है। शराब पीने वालों के पास बैठो, शराब पीने की आदत पैदा हो जाएगी। चोरों की संगति करो तो चोरी की आदत पैदा हो जाएगी। मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करेंगे तो उनको देखकर हमारे अंदर भी मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाएगा। आप फरमाते हैं कि जब संतों महात्माओं की संगति करते हैं तो हमारे मन में संतोष आ जाता है। अन्न रस चूकै हर रस मन वसाए, कि हमारे मन से दुनिया के रस निकल जाते हैं, शब्द या नाम का रस आ जाता है। फिर हम दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ते, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए नहीं तड़पते। हम उस अमृत को पीकर अमर हो जाते हैं। हमारा दुनिया के जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। आगे समझाते हैं, सच संतोख सहज सुख वाणी, पूरे गुरते पावनिया। फरमाते हैं कि जिस वक्त हम गुरमुखों की संगति में आकर उस नाम के रस को पीने लग जाते हैं, फिर हमारा उस वाणी के साथ ख्याल जुड़ जाता है। कौन सी वाणी के साथ? जो सच है, जो कभी नाश या फना नहीं होती, जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिस वाणी के आधार पर सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, वह वाणी कैसी है? संतोख। कि अभी जो मन में भटकन लगी हुई है, तड़प लगी हुई है, जब उस वाणी के साथ हमारा मन जुड़ जाता है तो मन में संतोष और सब्र आ जाता है। फिर फरमाते हैं सहज, कि उस वाणी को पकड़कर ही सहज अवस्था प्राप्त होती है। हम मन और माया के दायरे के पार चले जाते हैं। वह वाणी सुख देने वाली है। जब तक हमारा ख्याल दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, हम दुखों और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। जब उस वाणी के साथ ख्याल जुड़ जाता है तो सुख हासिल कर लेते हैं, शांति प्राप्त कर लेते हैं। ये कौन सी वाणी है जिसकी गुरु साहिब इतनी वड्याई करते हैं, महिमा करते हैं? जिस वाणी ने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, जो वाणी हमारे सबके अंदर है, जो दिन रात सबके अंदर धुनकारे दे रही है, वह चोरों, ठगों, साधुओं, संतों, महात्माओं सबके अंदर है। वहाँ किसी कौम, मजहब और मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदू होकर अंदर जाओ, सिख ईसाई होकर अंदर जाओ, जो भी भाग्यवान खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, उसका ख्याल उस वाणी के साथ जुड़ जाता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, वाणी वज्जी चों जुगी सच्चों सच सुनाए, कि वह वाणी चारों युगों से चली आ रही है। सतयुग में वही वाणी थी, द्वापर और त्रेता युग में भी वही वाणी थी, अब भी वही वाणी है और आगे भी वही वाणी रहेगी। ये नहीं कि पहले वह वाणी कुछ और थी और आगे जाकर कुछ और हो जाएगी। ना वह 400-500 साल पुरानी है, ना वह 1000 साल पुरानी है, ना वह पंजाबी में लिखी जाती है, ना वह हिंदी और फारसी में लिखी जाती है। हम सांसारिक जीव तो यूं ही भाषाओं के झगड़े में उलझे बैठे हैं।
वह वाणी तो 2400 घंटे हमारे सबके अंदर आंखों के पीछे धुनकारे दे रही है। यहाँ पर गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब सियों लिवलाई, कि हर एक के अंदर आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली आवाज या वाणी उठ रही है। जो उस वाणी को पकड़ता है, साचे साहिब सियों लिवलाई, उसका दुनिया से मोह या प्यार निकल जाता है, परमात्मा के साथ मोह या प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए गुरु रामदास जी फरमाते हैं, बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, कि वह बाणी हमारा गुरु है, वह शब्द या नाम हमारा गुरु है। गुरुमुखों का असली स्वरूप शब्द या नाम होता है। जिस वक्त वे शब्द स्वरूप होकर देह धारण करते हैं तो देह स्वरूप गुरु बन जाते हैं। लेकिन जो चीज उनको देह में गुरु बनाती है वह शब्द है, नाम है। इसलिए ऐसे महात्मा के बारे में ईसा मसीह ने कहा है, और शब्द ने देह धारण की, कि जब वह शब्द शरीर या देह में आता है तो बाहर वह हमारा रहनुमा और रहबर बन जाता है। जब हम अपने ख्याल को अंदर इकट्ठा करते हैं तो वह शब्द या वर्ड हमारा मार्गदर्शक या गुरु बन जाता है। हर एक महात्मा का यही अनुभव है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि हमें उस वाणी की खोज करनी है, उस शब्द की खोज करनी है, उस नाम की खोज करनी है, जिस नाम या शब्द की जो दिन रात हर एक के अंदर धुनकारें दे रहा है। आगे समझाते हैं, सतगुर ना सेवे मूर्ख अंध गवारा, फिर होई किथह पाइन मोख द्वारा। आप समझाते हैं कि दुनिया के अंदर दो प्रकार के इंसान हैं, एक गुरमुख है, दूसरे मनमुख हैं। दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, और ये भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिसे वह चाहता है गुरमुख बना लेता है। महानता किनकी है? केवल गुरमुखों की है। आप गुरमुख किसको कहते हैं? जो अपने अंतर में उस वाणी के साथ ख्याल जोड़े हुए हैं, शब्द के साथ ख्याल जोड़े हुए हैं। आप फरमाते हैं, सतगुर ना सेवे मूर्ख अंध गवारा। जो गुरमुखों की संगति नहीं करते, उनके उपदेश के अनुसार शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, उनकी क्या हालत है? वे मूर्ख अंधे हैं। वे मूर्ख हैं, अंधे हैं, गवार हैं। क्यों अंधे हैं? क्योंकि परमात्मा ने आंखें भी दी हैं, पर उन्होंने उस चीज को अंदर देखा ही नहीं, हासिल ही नहीं किया। एक तो हम आंखों से अंधे हुए बैठे हैं, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं, रास्ता दिखाई नहीं देता, अकेला घबरा रहे हैं, और फिर सिर पर पापों का बोझा उठाया हुआ है, अंधकार में भटकते फिर रहे हैं। आप फरमाते हैं, फिर होई किथे पायन मोख द्वारा, कि जब वे खुद ही अज्ञानता के अंधेरे में फंसे हुए हैं, मुक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती है? गुरु अमरदास जी की वाणी है, विष्टा के कीड़े विष्टा कमाए, फिर विष्टा में पचावनियां। कि हम गंदगी के कीड़े हैं, गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी से ही प्यार करते हैं, गंदगी ही खाते हैं, उसी गंदगी में मर जाते हैं और उसी गंदगी में फिर से पैदा हो जाते हैं। आप उपदेश देते हैं कि हमें किसी गुरुमुख की संगति और सोबत करके उस शब्द की लज्जत हासिल करनी चाहिए, नाम की लज्जत हासिल करनी चाहिए। आगे फरमाते हैं, मर मर जम्मे फिर आवे, जम दर चोटा खावणियां। उन मनमुखों की हालत बयान करते हैं कि वे बार बार मरते हैं और बार बार पैदा होते हैं। हर मौत के बाद उनको धर्मराज के सामने पेश किया जाता है। उनके कर्मों, इच्छाओं, करतूतों, आशाओं और तृष्णाओं के अनुसार जिस जगह वह ठीक समझता है उनको जन्म दे देता है। एक देह के बंधनों से तो बड़ी मुश्किल से छुटकारा
हासिल करते हैं, दूसरी देह का कलबूत उनके लिए पहले ही तैयार खड़ा किया होता है। उस कलबूत के अंदर अभी पैदा ही होते हैं कि मौत फिर से आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है, बार बार जन्म मरण के दुखों में जाना पड़ता है। कहते हैं जम दर चोटा खावणियां, यमदूतों के हाथों चोटें खानी पड़ती हैं, दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। आगे फरमाते हैं शब्द साध जाने ता आप पछाणे, निर्मल बाणी शब्द बखाने। अब फरमाते हैं कि जब तक हम अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बनते, हम कभी उस परमात्मा को भी पहचानने के काबिल नहीं बन सकते। अपने आप को कब पहचानते हैं? जब मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, फिर कहीं जाकर हमें अपने आप का पता लगता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन्ही पाई। जो अपने अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गत मालिक से मिलने की असली युक्ति उनको ही प्राप्त होती है। गुरु साहिब के समझाने का भाव है कि हमें भी अपने आप को पहचानना चाहिए। अपने आपको हम गुरुमुखों के जरिए शब्द या अभ्यास करके, नाम की कमाई करके ही पहचान सकते हैं। आगे फरमाते हैं सच्चे सेव सदा सुख पाएन, नौनिध नाम मन वसावणिया। जब हम अपने आप को पहचानने के योग्य बन जाते हैं तो फिर हम सच्चे परमात्मा की सेवा में लगते हैं, फिर हम उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं। अभी तो हम झूठी दुनिया की सेवा में लगे हुए हैं, दुनिया की भक्ति और प्यार में लगे हुए हैं। जब भी हम सच्चे की सेवा में लगते हैं, शब्द या नाम की कमाई करके ही लगते हैं, फिर हम खुद भी शब्द या नाम की कमाई करते हैं और औरों में भी शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। आगे फरमाते हैं सो थान सुहाया, जो हर मन पाया, सत्संग बह हरि गुण गाया। अब जब हमारे मन में मालिक की भक्ति करने की चाह और प्रेम पैदा हो जाता है तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि घर बार छोड़कर मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर भक्ति करें। अगर मन जरा और उत्साह दिखाता है तो सोचते हैं कि हिमालय पर्वत पर जाकर भक्ति करें और बाल बच्चों को त्याग दें। पर गुरु साहिब समझाते हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए कौन सी जगह अच्छी है। आप समझाते हैं कि सारी दुनिया उस मालिक ने बनाई है, उसने कोई जगह बुरी नहीं बनाई। हम ही अपने विचारों से किसी जगह को बुरी बना लेते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि जिस जगह भी हमारा मन लगता है उसी जगह परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और वही जगह हमारी भक्ति के लिए अच्छी है। जहाँ भक्ति का वातावरण हो वह कौन सी जगह है? गुरु साहिब समझाते हैं कि वह गुरुमुखों का सत्संग है, गुरुमुखों की संगति है और सोबत है। उसके आपके कहने का भाव है कि गुरुमुखों के सत्संग के द्वारा, गुरुमुखों की संगति और सोहबत के द्वारा ही हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। हम तीर्थों में, सत्संगों में, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में इसलिए जाते हैं कि उन जगहों पर भक्ति का वातावरण बना हुआ है। हम भी उस वातावरण से लाभ उठाकर भक्ति करें। अगर हमें वहाँ जाकर वह वातावरण नहीं मिलता, वहाँ पशुओं की मंडियाँ ही लगती हैं, प्रचार और पब्लिसिटी के मंच ही बने हुए हैं या चहल पहल और मौज मेले की जगह ही बनी हुई है, तो वहाँ जाकर हमारा मन किसी प्रकार एकाग्र हो सकता है? गुरु साहिब समझाते हैं कि कोई खास जगह परमात्मा की भक्ति के लिए नहीं है, सभी स्थान परमात्मा की भक्ति करने के योग्य हैं। हमें इन जगहों को
भक्ति करने के योग्य बना लेना चाहिए। आगे फरमाते हैं, अन दिन हर सलाहे साचा निर्मल नाद वजावणिया। आप अंत की कड़ी में आ रहे हैं। आप समझाते हैं कि ऐसे गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर हम हमेशा के लिए हरि की सराहना करना शुरू कर देते हैं, मालिक के गुण गाना शुरू कर देते हैं, मालिक की वड्याई और महिमा आरंभ कर देते हैं। और फिर आप फरमाते हैं, निर्मल नाद वजावणिया, कि ऐसे वातावरण में रहकर हमारा ख्याल भी उस निर्मल नाद को सुनना शुरू कर देता है। वह निर्मल नाद हमारे अंदर भी धुनकारे देना शुरू कर देता है, हमारे अंदर भी शब्द खुल जाता है। ऐसी संगति में जाकर हम उस निर्मल नाद को सुनने लगते हैं, उस शब्द या नाम के साथ हमारा ख्याल जुड़ जाता है। अब आखिरली अंत की कड़ियों में समझा रहे हैं, मनमुख खोटी रस खोटा पसारा, कूड़ कमावण दुख लागे भारा, पर में भूल फिरन दिन राती, मर जन्म जन्म गवावणिया। गुरु साहिब ने पहले समझाया था कि दुनिया के अंदर दो प्रकार के इंसान हैं, एक गुरमुख और एक मनमुख। पिछली तुकों में गुरमुखों की वड्याई की है कि हमेशा सत्संग के द्वारा अपने अंदर मालिक की भक्ति का वातावरण बनाए रखते हैं, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के प्यार में मस्त रहते हैं, हर जगह परमात्मा की महिमा करते हैं, परमात्मा के गुण गाते हैं। अब मनमुखों की हालत बयान करते हैं, मनमुख खोटी रस खोटा पसारा। मनमुखों का ख्याल भी झूठा है, मनमुख हमेशा अपने बुरे विचार ही दुनिया में फैलाए रखते हैं, वे हमेशा कूड़ झूठ के साथ ही मोह बनाए रखते हैं, वे कूड़ में ही रहते हैं और हमेशा दुख और मुसीबतें सहते रहते हैं। वे इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। वे दुनिया तो आज तक किसी की नहीं बनी। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विजेता, बड़े बड़े डिटेक्टर इस दुनिया को अपनी बनाते बनाते चले गए। इस दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया तो हमारा साथ किस तरह दे सकती है। हम इसको अपनी बनाने की कोशिश करते हैं, वे अपनी बनती नहीं। हम दुखी हो जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? भर में भूले फिरे दिन राती। हम कूड़ और झूठ से प्यार करके दिन रात भूले फिरते हैं। वह भ्रम क्या है? जो कुछ भी आंखों से देख रहे हैं सब भ्रम है। हम इसको असली समझकर अपना बनाने की कोशिश करते हैं। भ्रम वह है जो हमारा साथ छोड़ देगा। जो चीज़ नष्ट और फना हो जाएगी, सो इसी भ्रम में फंसकर हम दिन रात भूले फिरते हैं, जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। यहाँ भी दुखी रहते हैं और मौत के बाद भी दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। अब लास्ट की तुक में समझाते हैं, सच्चा साहिब मैं अति प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वड्याई, दुख सुख सम कर। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब से हम सतगुरु की संगति और सोहबत में आए हैं, हमें वह परमात्मा बहुत ही प्यारा लगने लगा है। हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का सच्चा शौक पैदा हो गया है, सच्चा प्रेम और सच्चा प्यार पैदा हो गया है। अब हमें दुनिया अच्छी नहीं लगती, परमात्मा ही अच्छा लगता है, अति प्यारा लगता है। ये जो हमें परमात्मा प्यारा लगता है, ये भी हमारे सतगुरु की दया मेहर और बख्शिश है, जिन्होंने हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ दिया है। उनके उपदेश के अनुसार जब हमने शब्द या नाम की कमाई की तो इस दुनिया का मोह या प्यार निकल गया और परमात्मा हमें प्यारा लगने लगा। आपने शब्द की शुरुआत में ही कहा था, गुर शब्दी सच्ची लिव लाए।
यानी गुरुमुखों के जरिए शब्द की कमाई करके तुम्हारे अंदर सच्चे परमात्मा के लिए लगन पैदा हो जाएगी। सारे शब्द में सिलसिलेवार आपने हमें समझाया है कि किस तरह दुनिया झूठी है और किस तरह हम इसके मोह या प्यार में फंसकर दिन रात भटकते फिरते हैं, और सच्चे परमात्मा के लिए जो सच्ची लिव हमारे अंदर पैदा होनी है वह किस प्रकार पैदा होगी। सब कुछ बयान करने के बाद आप फरमाते हैं कि अब हमारे अंदर सच्चे परमात्मा की लिव लग चुकी है। सच्चे परमात्मा का प्यार हमारे अंदर जाग उठा है। ये जो भी दया मेहर बख्शिश हम पर है सब हमारे सतगुरु की है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी को बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।